आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा है अभी, है ना, को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का भाग B के भाग का 2 गुना 2 टाइम्स और B का भाग C के भाग का 3 गुना है। तो आपको ABC का अमाउंट बताना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो पहले देखें, इसके बाद हम ये पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ते जाइए और इसके आधार पे हमको आंसर निकालना है, मतलब क्वेश्चन के आधार पर ही आंसर निकलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब भाई यहाँ पे वो कह रहा है कि एक अमाउंट है, अमाउंट उसने नहीं दिया है ना, अमाउंट कुछ भी ले लीजिए भाई, आपने ले लिया कुछ भी, आपने चलो 5000 रुपीज़ ही ले लिया यहाँ से, को आप ABC में इस प्रकार बांटिए कि A का भाग, अब यहाँ से देखिए A का भाग B के भाग का 2 टाइम्स है। कभी भी ध्यान रखना भाई, जब यहाँ पे आप किसी भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी अमाउंट को आप बांटेंगे, तो हमेशा और हमेशा रेशो क्रिएट होगा। अब यहाँ से सबसे पहले देखो कि A का भाग और B के भाग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि रेशो किसका क्रिएट होगा, A और B का। अब ये कह रहा है कि A का भाग जो है वो B के भाग का 2 टाइम्स है, तो ध्यान दीजिए A का भाग जो है वो 2 टाइम्स है किसका, B के भाग का। तो यदि B को मैंने 1 माना तो A को क्या मानना पड़ेगा भाई, 2 मानना पड़ेगा। आगे की तरफ चलते हैं इसमें, तो यहाँ से कितना बना 2:1। तो क्या मैं इसको इधर सामने लिख सकता हूँ क्या भाई 2:1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, B का भाग C के भाग का, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आगे जो रेशो बनेगा वो किसका बनेगा, B और C का बनेगा। कितना है भाई, 3 गुना है। अब 3 गुना का मतलब क्या होता है बताइए, 3 गुना का मतलब होता है 3:1 है, ठीक। अब यहाँ से आपका ये रेशो बन गया A:B:C, ये तो आपको नॉर्मल पता। क्या करना है, इस तरीके से गुणा कर लो भाई, 2 का 3 में करो तो 3 2 6, 3 का 1 में करो तो 3 एकम 3, 1 का 1 में करो तो 1। तो हमारे पास जो ABC का रेशो निकल के आया वो कितना आया, 6:3:1। आप इसमें आराम से 5000 रुपीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो भाई देखो 6 और 3 9 और 1 10, 10 बराबर 5000, तो 1 बराबर 500, 1 बराबर 500, तो 1 बराबर 500, 3 बराबर 1500, तो 6 बराबर भाई कितना आ गया आपका, 3000 रुपये आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है आगे, ये आपने अमाउंट निकाल लिया है ना। आगे उसने ऐसा पूछा इसमें कि भाई ये कह देगा कि A के पास B से कितना अमाउंट ज़्यादा है। तो देखिए क्या कह रहा है वो, A के पास कितना है 6 और B के पास कितना है 3, तो A के पास कितना ज़्यादा है भाई, 3 ज़्यादा है। तो 1 बराबर 500, तो 3 बराबर आपका ये अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1500 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसको मैं रफ करके मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर मुझे, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप स्वयं निकालिए उसका आंसर क्या होगा। अच्छा एक काम करिए, हाँ भूल गए भाई, शॉर्ट ट्रिक की बात तो भूल ही गए हम कि भाई इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम कैसे निकालें, जिससे इतनी मगजमारी ना करते हुए हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाए। तो कभी भी ध्यान रखना भाई, जब 2 से 3 रेशो दिए होते हैं तब हमेशा और हमेशा शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ, तब शुरुआत करेंगे हम पीछे से। पीछे से मतलब कहाँ से, यदि मुझे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे ये क्लियर है कि भाई रेशो किसका बनाना है, ABC का, तो शुरुआत करूँगा मैं पीछे से। पीछे से शुरुआत का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि B का भाग C के भाग का 3 गुना है। तो ध्यान रखिए B का भाग C के भाग का 3 गुना है, तो क्या इसको मैं 3:1 लिख सकता हूँ, इजिली लिख सकता हूँ। देखो B का भाग 3 गुना हो गया किसका, C के भाग का। आगे कह रहा है कि ये A का भाग B के भाग का 2 गुना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से कि A का भाग B के भाग का 2 गुना, अभी B का भाग कितना है, 3 है, तो इसका 2 गुना मतलब 3 का डबल यदि करूँगा, 2 गुना करूँगा तो कितना जाएगा, 6, ठीक है। तो आपका जो रेशो बना मेरे भाई ये कितना बन गया, 6:3:1। 5000 रुपीज़ को क्या कर लो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ मैं, ये कह रहा है पीछे से शुरुआत करनी कभी भी। क्या कह रहा है, B का भाग C के भाग का 3 गुना, तो देखो B का भाग मैंने 3 ले लिया, C का भाग मैंने 1 ले लिया, क्योंकि B का भाग 3 गुना हो गया। आगे कह रहा है कि A का भाग B के भाग का 2 गुना है, तो देखो A का भाग B के भाग का 2 गुना मतलब ये यदि 3 है तो इसको डबल होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। 6 3 9 और 1 10, 10 बराबर 5000, तो 1 बराबर 500। इसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब भाई इसमें यदि मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, आगे मैंने क्वेश्चन लिया
ये हो गया 3 और ये हो गया 4। आप सबसे पहले तो रेशो क्रिएट करें भाई। आप क्या क्रिएट करें? रेशो क्रिएट करें, क्योंकि रेशो ही मेन यहाँ पे रोल अदा करता है, अमाउंट तो बाद में सेकेंडरी चीज़ है ना। अब देखो क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से आपने लिखा ABC का रेशो, यहाँ से क्या करना है ध्यान दीजिए। ये कह रहा है B का भाग C के भाग का 4 गुना, तो ये हो गया 4:1, 4:, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि A का भाग किसके भाग का भाई? B के भाग का 3 गुना है, तो ये देखो ये A का भाग कितना हो गया 4, तो इसका 3 गुना यदि करूँगा तो 4×3 कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं अमाउंट लिखना चाहूँ तो भाई ये मैंने अमाउंट लिख लिया इसके अनुसार, क्योंकि कभी भी ध्यान रखो भाई एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो रेशो के हिसाब से अमाउंट देता है, ना कि पहले अमाउंट लेता है इसके बाद में क्वेश्चन बनाता है। नहीं, पहले क्वेश्चन बनाता है इसके बाद में फिर क्या लेता है? अमाउंट लेता है, ठीक है। टोटल आप देखो 12 और 4 16 और 1 17, तो 17 बराबर 8,500। तो मेरे भाई 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 500, क्योंकि 17 पंजे कितना होता है? 85 होता है, ठीक है। अब भाई यहाँ से 1 बराबर 500, तो 1 बराबर 500, ये 2000 और ये 12 पंजे 60, मतलब कितना? ये आ गया आपका 6,000 रुपये। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके के भाई क्वेश्चंस आपके एग्जामों में कहीं ना कहीं आपको देखने को डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। अब इसमें बात आती है कि भाई 4 का रेशो, यदि वो यहाँ से ऐसा कह दे कि भैया यहाँ से उसने ऐसा कह दिया, यहाँ से चलो गुना है C का भाग D के भाग का 4 गुना है, ये 3 गुना और ये 2 गुना, ठीक है। ये क्वेश्चन उसने बढ़ा दिया, तो अब आपको अमाउंट बताना है। कभी अभी मैं अमाउंट यहाँ से रफ कर देता हूँ, क्योंकि अमाउंट रफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रेशो क्या बनेगा क्या पता, आपको भी नहीं पता ना मुझे पता। बना के देखते हैं भाई। यहाँ से मैंने लिखा A:B:C:D। सबसे पीछे से शुरुआत करो, कुछ नहीं। देखो क्या बोल रहा है, C का भाग जो है वो D के भाग का 4 गुना, तो ये C का भाग 4 गुना होगा किसके भाग का? D के भाग का। आगे बोल रहा है कि B का भाग C के भाग का 3 गुना। अब देखो ये B का भाग कितना? 3 गुना किसका? C के भाग का, तो ये 4 हो गया, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 12। डायरेक्ट 3 का गुणा करो। आगे कह रहा है कि A का भाग B के भाग का 2 गुना, तो B का भाग कितना है? 12, तो इसका भाग कितना हो जाएगा भाई? 24, ठीक है। अब देखो 24 और 12 36 और 4 40 और 1 41। तो यहाँ से मैंने अमाउंट ले लिया मेरे भाई, कुछ भी अमाउंट आप ले लो, इस तरीके से अमाउंट आपका एग्जाम में आएगा 8200, ठीक है। अब देखो 40 और 1 41, तो 41 बराबर 8200, तो 1 बराबर मेरे भाई कितना आया? 200 आया। 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, 4 बराबर 800, ये हो गया 2400 और ये हो गया आपका 4800। कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पूछ ले कि अमाउंट किसका ज़्यादा है किसका कम है तो इजीली निकाल पाओगे? हाँ निकाल पाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ भी वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ से कि A के भाग का 1/2, B के भाग के 1/3 के बराबर है। B के भाग का 1/4 C के भाग के 1/5 के बराबर है। तब आपको बताना है A:B:C क्या होगा। तो ध्यान रखो यहाँ पे क्वेश्चंस इजी हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, यही क्वेश्चन घूम फिर के एग्जाम में आएगा। इसको मैं अभी कठिन बना दूंगा तो आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है, लेकिन होगा इसी तरीके से सॉल्व। तो क्या बोल रहा है, A का भाग का 1/2। तो यहाँ से देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा तरीका, इसके बाद बताऊंगा ट्रिक। तो देखो A के भाग का कितना भाई 1/2 बराबर है किसके? B के भाग के 1/3 के, B के भाग के 1/3 के, ठीक। अब देखो ये यदि नीचे आ गया तो ये हो जाएगा A/B बराबर, ये 2 ऊपर चले गया तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका कितना 2/3। तो यहाँ से भाइयों आपका जो रेशो बना, ये रेशो कितना बना 2:3 बना, ठीक। अब यहाँ से वो आगे क्या कह रहा है देखो,
आगे ये कह रहा है कि भाई b के भाग का 1/4, तो b के भाग का 1/4 किसका है, c के भाग का 1/5 के बराबर है, c के भाग के 1/5 के बराबर है। तो ध्यान दीजिए b/c बराबर ये 4 ऊपर चले गया और ये 5 नीचे आ गया। ठीक, तो यहाँ से ये जो हो गया रेशो आपका b/c, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। अब यहाँ से आपने ABC का यदि रेशो क्रिएट करा तो भाई क्या हो जाएगा बताइए रेशो, आप खुद बताइए। 4 दूनी 8, 4 तिरी 12 और 5 तिरी 15, ये आ गया आपका आंसर 8/12/15। ठीक है। अब भाई यहाँ से कभी भी ध्यान रखना कि जब ये बराबर वाली बात करता है ना, तो देखो अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ करने की। डायरेक्ट बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, ट्रिक में ना चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ती है, थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा ना। क्या याद रखना पड़ेगा कि जब ऐसा ये बराबर का शब्द देते थे कि A B के बराबर है, B C के बराबर है ना, तब यहाँ से आप डायरेक्ट रेशो बनाओ, है ना। कैसा रेशो बनाओगे, 1/2 है तो कुछ नहीं, इसको उल्टा लो तो 1/2 का कितना हो जाएगा 2, ये 1/3 है तो इसको उल्टाओ तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा b/c, ये कितना हो जाएगा 1/4 का 4 और ये हो जाएगा 1/5 का 5। ठीक है, और यहाँ से आपने रेशो क्रिएट किया भाई A/B/c का, तो 4 दूनी 8, 4 तिरी 12 और 5 तिरी ये क्या हो जाएगा 15, ये आपका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब भाई जैसे कि वो यहाँ पे चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, चेक करते हैं अपन कि भाई मैंने जो आपको जो अभी ट्रिक बताई वो सही है कि नहीं। उसने ऐसा कह दिया कि 2/5 है ना, और यहाँ से लिख दिया उसने 3/4 है ना, यहाँ से उसने लिख दिया 1/2 और यहाँ से इसने लिख दिया 2/3, इस तरीके से उसने लिख दिया। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है ध्यान दो, मैं पहले तरीका बताता हूँ। क्या बोल रहा है, A के भाग का 2/5, A के भाग का 2/5 किसके बराबर है, B के भाग के 3/4 के बराबर है। तो भाई देखो A/B यदि मैंने किया तो ये 2/5 क्या बन जाएगा भाई, आगे 5/2 बन जाएगा, गुणा ये बन जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और 3/4 तो ऑलरेडी है ही यहाँ से। तो भाई मेरा जो A/B बना वो कितना बना, 5 तिरी 15 और 4 दूनी कितना बना 8। ठीक, तो भाई यहाँ से हमारा जो रेशो क्रिएट हुआ A/B ये आपका बना 15/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई अगला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है कि भाई B के भाग का 1/2 बराबर किसके, C के भाग के 2/3 के। तो भाई यहाँ से B/C आप लिखोगे तो ये 2 ऊपर चले आएगा तो कितना हो जाएगा 2/1 गुणा 2/3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहाँ से आपने लिखा B/C बराबर 2 दूनी 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4/3। तो भाई आपने लिखा B/C बराबर ये हो जाएगा आपका 4/3। आप भाई यहाँ से आपका क्या क्रिएट कर लेंगे, रेशो आप क्रिएट 15 चौके 60 है ना, और 8 चौके 32 और 8 तिया 24। यहाँ से इसको छोटा कर लें, इसको 4 से काट दें, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेंगे ये 15, 4 से कटा ये 8, 4 से कटा ये 6 बार, तो ये आपका रेशो कितना आ गया 15/8/6। कोई दिक्कत किसी को नहीं भाई, है ना। अब भाई यहाँ से यदि इसी क्वेश्चन में वो ऐसा कह दे, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम अपन। तो भाई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब वो यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर देता है। क्वेश्चन ये कहता है कि उसने ऐसा कह दिया कि A का 0.25% है ना, A का 0.25% इक्वल है B के 0.75% के। ठीक है, आगे कह रहा है कि B का 1/4 इक्वल है C के 40% के। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन दे दिया और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि C/B/A क्या होगा। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई,
अब क्या करना है यहाँ से, क्वेश्चन देखो आपकी ए का 0.25%। देखो ट्रिक पे नहीं जाओ, क्योंकि क्वेश्चन हल्का सा भी चेंज हुआ तो तुम्हारी ट्रिक काम नहीं आना। कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। ये बोल रहा है देखो ये दोनों दे दिए, ए और बी के बीच में रिलेशन दे दिया, बी और सी के बीच में रिलेशन दे दिया, और वहाँ से ए बी सी का रेशो पूछ लिया, आगे पीछे कर दिया रेशो, कोई दिक्कत नहीं। ए का 0.25%, तो मैंने लिखा ए का 0.25 और परसेंट का अपॉन में 100, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट सही सीखें आप। बी का 0.75 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 100, ठीक है। अब देखो ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट भी क्या हो गया, कट गया। तो मेरे भाई ए अपॉन बी बराबर कितना बना, ये गुण में था, इधर भाग में चले आएगा, तो ये हो जाएगा 75/25, मतलब ये बना 3:1। तो मेरे भाई यहाँ से आपका जो रेशो क्रिएट हुआ ए रेशो बी का, वो रेशो कितना बना, 3:1। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला भाई, अगला यहाँ से यदि मैं कहूँ बी का 1/4 बराबर सी का 40%। अब 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, मतलब सीधी बात है कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, 2/5 की। तो यहाँ से बी अपॉन सी नीचे आ गया, 4 ऊपर चले गया, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8/5। तो भाई यहाँ से आपका जो बी रेशो सी बना, ये कितना बन गया, 8/5 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी की बात करूँ तो 8 × 24, 8 एकम 8 और 5 एकम 5, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चंस थे बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे भाई आज के हमारे। ये क्वेश्चंस का मैं कल आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा कल, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेशन होगा आप लोगों के लिए कल का। आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो शेयर इसको ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।